दरियाए चनाब ने जुनूबी पंजाब की सैकड़ों बस्तियां उजाड़ दी। अलीपुर और शुजाबाद में बंद टूटने से बड़ी तबाही। अलीपुर में सब कुछ डूब गया, हर तरफ पानी ही पानी। हजारों अफराद घरों और छतों पर महसूर। उच्च शरीफ में रेस्क्यू एहलकारों और इलाका मकीनों में तकरार। लोग घर बार छोड़ने को तैयार नहीं। बहावल नगर में बंद टूटने के बाद लोग बेयारो मददगार। बहावलपुर में दरियाए सतलज में 2 बच्चे नहाते हुए डूब गए। जुबैर और अब्दुल्ला की लाशें निकाल ली गई। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का अलीपुर का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, टेंट तकसीम किए। पाक चीन दोस्ती बाहमी एहतराम और ताउन की मिसाल है। सदर जरदारी का चेंगडू में दूसरे गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब। कहा, फनकारों की तख्लीक सलाहियतें लोगों को मुत्तहद करती हैं। सदर जरदारी की चीन के शहर चेंगडू में मुलाकातें। ली शोली मेंबर पॉलिटिकल ब्यूरो और वजीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। कसूर, मुल्तान और जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल का जायजा लिया। हर साल कीमती जानों और अमलाक के नुकसान को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया। सिविल इंतजामिया से मुलाकात में अच्छी गवर्नेंस और अवामी तरक्की पर जोर। सैलाब से बचाव के लिए फौरी इक़दाम तेज करने की हिदायत कर दी। मुतासर अफराद की बहाली और दोबारा आबादकारी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। ISPR का कहना है, फील्ड मार्शल को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सैलाब जदगान ने पाक फौज की बरवक्त मदद पर तशक्कुर का इजहार किया। पंजाब में सैलाब से 4700 मोजाजात डूब गए। 45 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। 101 अफराद जान से गए। DGPDM में पंजाब इरफान अली काठिया की बहावलपुर में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सुपर फ्लड ने 28 अजला को लपेट में लिया। चनाब और रावी के रेलों ने मुल्तान को मुतासिर किया। जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद को अब कोई खतरा नहीं। पंजनत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर पानी तेजी से बढ़ रहा है। गुड्डू बैराज से 7.5 लाख क्यूसिक पानी सिंध में दाखिल होगा। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। घोटकी और कश्मोर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नौशहरो फिरोज में न्यू मंजनट के करीब जमींदारी बंद टूट गया। गांव खादिम मंगेजो और अकबर बरोही में पानी दाखिल। फसलें भी ज़ेर-ए-आब आ गईं। कच्चे के मकीन महसूर होकर रह गए। कनकोट में भी कच्चे का इलाका मुकम्मल डूब गया। दरियाए सिंध में रुझान के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा। मुतादिद मुजाजात ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ पर फैली फसलें तबाह हो गईं। खैबर पख्तूनख्वा के लिए NDMA की इमदाद ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, NDMA से चंद टेंट और नेक ख्वाहिशात के सिवा कुछ नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने वसाइल से मुतासरीन की भरपूर मदद की। भारतीय फौज का अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। हड़ताल की धमकी। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत बिहार के मुख्तलिफ शहरों में साबिक और हाजिर सर्विस फौजियों ने तनख्वाहों और मरात में इजाफे के लिए एहतजाज किया। मुजाहरा करने वाले कई भारतीय फौजी एहलकार वर्दी में मलबूस थे। भारतीय फौजियों का कहना है, मुतालबात पूरे ना हुए तो एहतजाज का दायरा पूरे मुल्क में फैला देंगे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार को मस्र के वजीर खारजा का फोन। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल की कतर पर बिला इश्तियाल गैर कानूनी हमलों की मजम्मत की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाक मिस्र वज़राए खारजा ने OIC वज़राए खारजा काउंसिल इजलास की तैयारियों पर गुफ्तगू की। इजलास 14 सितंबर को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होगा। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से चेयरमैन बाबडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की मुलाकात। सूबे में बरकी मंसूबों और तवानाई के मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल।
गवादर समेत सरहदी इलाकों में कौमी ग्रिड स्टेशन से बिजली फराहम करने पर गुफ्तगू। सरफराज बुगटी ने कहा, बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए वफाकी इदारों के साथ ताउन जारी है। बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में बिजली की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। I feel like we are very influenced by the social media nowadays, and thus ऐसी चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं which we get influenced by them very quickly, and those things are not that true. Very interactive session, and जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी, it was the 14 points he told about the National Action Plan of 2021. और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा, तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशस्त। तलबा ने कहा, मुल्की इस्तेहकाम सिर्फ पाक फौज की नहीं, तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए तमाम इदारों को यकजान होना होगा। असातिज़ा ने कहा, सोशल मीडिया पर बगैर तहकीक मालूमात को पोस्ट करना गैर जिम्मेदाराना रवश है। ऐसे मालूमाती सेशंस वक्त की अहम ज़रूरत है, तसलसल बरकरार रहना चाहिए।